क्या कभी हमने अपने बच्चों के साथ, क्या हमने कभी अपने स्टाफ के साथ, क्या हमने कभी अपने रुफका के साथ ये बात की कि भाई कभी कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना, मुझसे हक निकलता हो तो ले लेना? अरे हमें तो पता होता है कि हमने किसी का दिल दुखाया है, हम तो जानते होते हैं कि हमने किसी को डांटा है, मगर हमें लगता है मैं सेठ होकर अपने नौकर से माफी मांगू, मैं शौहर होकर अपनी बीवी से माफी मांगू, एक गरीब इंसान से माफी मांगू। आज खुदा के वास्ते ये बदलाव लेकर जाओ, अपनी जिंदगी में ये तब्दीली लेकर जाइए कि हम नर्म हो जाएं, हम माफ करने वाले हो जाएं, हम बदले को छोड़ दें, और अगर जिंदगी में किसी का दिल दुखाया है तो दुनिया ही में उसका हक अदा कर दें, वरना कयामत के दिन अदा नहीं कर सकेंगे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से एक सवाल किया कि बताओ मुफलिस कौन है? हदीस का खुलासा है। अब मैं यही सवाल आपसे करूं कि पुअर कौन है, मुफलिस कौन है? आप भी यही जवाब देंगे, जिसके पास पैसे नहीं वो मुफलिस है। साहबा ने भी यही रिप्लाई दिया, मगर नबी पाक ने जो इसकी इंटरप्रिटेशन की ना, अमेजिंग। सुनो, आका फरमाते हैं मुफलिस मेरी उम्मत में वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आया, और यूं आया, यानी इस हाल में आया कि उसे गाली दी, उस पर तोहमत लगाई, उसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा, यानी इतने सारे जुल्म करके आया है, लेकिन रोजे भी हैं, नमाजें भी हैं, ज़कात भी है, हज भी है। ए सुनो हाजियों, ए रोजादारों, नमाजियों, सुनो, अगर दिल टूट रहे हैं, हक दबाया जा रहा है, हक तलफी हो रही है, लोग आपसे परेशान हैं, आका फरमाते आएगा इस हाल में कि नेकियां बड़ी हैं मगर लोगों का दिल भी दुखाया है, माल भी दबाया है, खून भी बहाया है। आका फरमाते वो लोग खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला हमारा हक दिला। अच्छा, उस कयामत के दिन पैसों का तो व्यापार नहीं होगा ना कि किसी से 5 लाख लिए हुए तो कयामत के दिन चेक बना के उसे दे देंगे। अब नेकियों का कारोबार होगा, यानी अब उस शख्स को, बंदे को अपनी नेकियां देनी पड़ जाएंगी मजलूमों को। हदीस में आता है सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, हक लेने वाले खत्म नहीं होंगे। फिर क्या होगा? अब उन मजलूमों के गुनाह इसके सर डाले जाएंगे और आखिरकार फरमाया कि इसे आग में फेंक दिया जाएगा, बिकॉज लोगों के दिल दुखाए होंगे, हक तलफी की होगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन हमें नमाजी बनना है, हमें रोजे भी रखने हैं, हमें हज भी करने हैं, ज़कातें भी देनी बहुत ज़रूरी है, फ़राइज़ हैं, मगर हुकूकुल इबाद को देखिए। अगर आपने किसी से कोई दुश्मनी रखी हुई है, किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी बिला किसी वजह शरई काटी हुई है, कोई दोस्ती ख़त्म की हुई है, जाना आना ख़त्म किया हुआ, थोड़ी सी लाइफ है यार, माफ़ी कर दें। शब कदर हो, शब बारात हो, आप जब पढ़ते हैं कि ये मग़फ़िरत की रातें हैं, उस पर एक लिस्ट आती है कि सब बख्शे जाएंगे। हदीसों में आता है ये चंद बदनसीब नहीं बख्शे जाएंगे, उन सब में रिश्तेदारी काटने वाला होता है। यानी कितना बड़ा गुनाह है कि मग़फ़िरत की रातों में भी नहीं बख्शा जाता। कम से कम फ़ोन करके कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, यार बस ख़त्म करो, दिल मिला लेते हैं, मेरी तरफ से कोई बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी के ध्यान में ख्याल आए कि यार गलती तो उसकी थी, मैं माफ़ी क्यों मांगूं? कोई बात नहीं। हमारी मेमनी में एक जुमला कहते हैं ना, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों। आप झुक जाइए, आप आगे बढ़ जाइए, सवाब कमा लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, फिर देखें इंशाअल्लाह रब्बे करीम कैसी रहमत फरमाता है। एक हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो माफ़ नहीं करता उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। हम माफ़ करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह मैंने तेरे बंदों को माफ़ कर दिया, ए करीम तू तो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, आज तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। फिर देखें कैसे रहमत की निगाह होती है।